पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। चूलिका में कहा गया है, अणुसोय पठ्ठिए बहुजनम्मि पडिसोय लब्ध लक्षेणम पडिसोय मेव अप्पादायवो हो उकामेणम। हमारी सृष्टि की मानो एक व्यवस्था है कि आदमी जन्म लेता है, और आदमी ही नहीं हर प्राणी जन्म लेता है। जन्म लेना एक इस सृष्टि की व्यवस्था है, सामान्य घटना है कि जीवन होगा तो जन्म पहले होगा ही होगा। जन्म होना तो एक स्वाभाविक सी बात है, सृष्टिगत व्यवस्था की बात है। जन्म के बाद जो जीवन काल होता है उस पर आदमी को विशेष ध्यान देना चाहिए। आदमी यह लक्ष्य बनाए कि मुझे जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है। 3 शब्द बड़े मननीय हैं, बुभूषा, जिज्ञासा, चिकीर्षा। तीनों सन्नंत प्रत्यय के रूप हैं। बुभूषा आदमी में भवितुम इच्छा, बुभूषा कुछ बनने की इच्छा, होने की इच्छा पैदा होनी चाहिए। दूसरी बात है जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा कुछ जानने की, समझने की, पढ़ने की, अध्ययन करने की वह इच्छा होनी चाहिए। और तीसरी बात है चिकीर्षा, कर्तुम इच्छा, चिकीर्षा कुछ करने की इच्छा, तमन्ना आदमी में होनी चाहिए। बुभूषा होती है, जिज्ञासा होती है, चिकीर्षा होती है, और आदमी वैसा प्रयास करता है तो संभावना है आदमी कुछ बन जाए, कुछ हो जाए। भाग्यवाद भी एक सिद्धांत है, कर्मवाद, भाग्यवाद, और मैं उसमें विश्वास भी करता हूं। कर्मवाद को मानने वाला हूं, भाग्यवाद को भी मानने वाला हूं। परंतु मेरा एक चिंतन है कि भाग्यवाद को जानना तो ठीक है, कर्मवाद को जानना तो ठीक है, पर भाग्य भरोसे बैठना ठीक नहीं है। भाग्यवाद ज्ञातव्य है पर कर्तव्य नहीं, यानी उसके भरोसे बैठने के लायक नहीं है। जीवन में आदमी को भाग भरोसे नहीं बैठना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। संस्कृत का सूक्त है, न रत्न मन्विष्यति मृग्यते ही तत्। रत्न आदमी की खोज नहीं करता, आदमी को रत्न की खोज करनी होती है। तो आदमी खोज करे, पुरुषार्थ करे तो पुरुषार्थ से जीवन में कुछ प्राप्त हो सकता है। जीवन में जब तक आदमी समर्थ है तब तक जो करना सो बढ़िया काम कर लेना चाहिए। शास्त्र में सुंदर कहा गया, जरा जाव न पीले ई वाही जाव न बढ़ई जा विंदिया न हायंती ताव धम्मम समायरे। जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, जब तक व्याधि न बढ़ जाए, और जब तक इंद्रियां हीन क्षीण न हो जाएं, तब तक धर्म की साधना कर लो।
अच्छा काम कर लो। तीनों का सारांश है, यानी बुढ़ापा, बीमारी और इंद्रिय शक्तिहीनता, ये तीनों शारीरिक दुर्बलता की द्योतक हैं। तो जब तक शरीर की सक्षमता रहे, समर्थता रहे, तब तक आदमी को जो करना सो बढ़िया काम, धर्म का काम कर लेना चाहिए। सेवा जो करनी है सक्षमता की स्थिति में कर लो, बाद में क्या पता खुद अक्षम हो जाए, खुद को सेवा लेनी पड़ जाए। तो जब तक सक्षम है तब तक जो करणीय सेवा है वह आदमी को कर लेनी चाहिए। आदमी यह सोचे कि मैं कुछ जीवन में आगे बढ़ूं, आगे बढ़ने का प्रयास करूं, मेरे में निर्मलता बढ़े, मैं गतिशील रहूं, मैं उपयोगी बना रहूं। झरने की बात आती है, झरने के वहां लिखा हुआ था कि मैं निर्मल हूं, मैं गतिशील हूं, मैं उपयोगी हूं। तो आदमी सोचे मैं निर्मलता की दिशा में आगे बढ़ूं, मैं गतिशील रहूं, सक्रिय रहूं और मेरी किसी क्षेत्र में विशेष उपयोगिता सिद्ध होती रहे, कायम रहे। साध्वी जी ने, एक ने, छोटी साध्वी, नई साध्वी ने कई प्रश्न पूछे थे अपने वक्तव्य में। अब यह कौन सा ज्ञान है? अतीन्द्रिय ज्ञान है, कोई देवी देवता पास में आते हैं या छद्मस्थ हैं, केवली हैं? जिज्ञासाएं, प्रश्न किए गए। अब बात यह है कि मतिश्रुत ज्ञान भी काफी पावरफुल हो सकता है। किसमें कितना वो अलग बात है। मतिश्रुत ज्ञान भी काफी पावरफुल हो सकता है, यानी श्रुत ज्ञान भी बहुत पावरफुल हो सकता है। और मेरे में कितना, किस में कितना, इसको थोड़ा सा, इस बात को छोड़ दें, हम एक सिद्धांत की बात करें तो मतिश्रुत ज्ञान भी काफी निर्मल बन सकता है। और बाद में थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन पावर कह दें, कुछ थोड़ी एक साधना से थोड़ा थोड़ा अतीन्द्रिय ज्ञान का भी विकास हो जाए तो हो जाए किसी का, कि वो मतिश्रुत ज्ञान से थोड़ा सा आगे का ज्ञान हो, या वो प्रकृष्ट श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान हो। जैसे संध्येव दिन रात्रिभ्याम, कि ऐसा ज्ञान प्रातिक ज्ञान होता है। जैसे संध्या, वो न तो श्रुत ज्ञान और न केवल ज्ञान, ऐसा कुछ अंशों में विशेष ज्ञान हो सकता है। तो मतिश्रुत ज्ञान भी अच्छा निर्मल हो जाए, आदमी निष्पक्ष भाव से तर्क, हेतु आदि के द्वारा स्थिति का आकलन करे और अपने कार्य के प्रति, अपने सेवा क्षेत्र के प्रति आदमी निष्ठावान, समर्पित रहे, तो कई बार मानो वो प्रकृति भी उसकी सहायता करती रहती है उस क्षेत्र में उसका दिमाग चलाने की। तो किसी आदमी को थोड़ा थोड़ा एक अपने ढंग से सहज ही कोई भविष्य के अनुसार उसका काम हो सकता है, और मतिश्रुत ज्ञान का अनाग्रह निष्पक्ष भाव रहे तो वो मतिश्रुत ज्ञान भी कुछ पावरफुल किसी का हो सकता है। तो हमारा यह श्रुत ज्ञान है वो कैसे ठीक रहे और उसका एक अच्छे तरीके से अनाग्रह भाव का पोषण होता रहे और प्रयास होता रहे और अपना समर्पण बना रहे कार्य के प्रति। तो कुछ विशेष ज्ञान, दूसरों को लगे कुछ विशेष ज्ञान होना चाहिए, हो भी सकता है कईयों में विशेष ज्ञान, मतिश्रुत ज्ञान भी निर्मल होता है, वो भी अपने आप में एक विशेष ज्ञान हो सकता है। केवली छद्मस्त की बात वो ठीक है, जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक वैसे तो आदमी एक तरह से छद्मस्त है, बाकी केवल ज्ञान की दिशा में आदमी आगे बढ़ सकता है और वो छद्मस्तता कम, न्यूनता की ओर जा सकती है और आदमी केवल ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सकता है। जो जो कसाय शांत होता रहे, राग द्वेष कम हो जाए, आदमी सहजता में रहे, तो केवल ज्ञान तो होगा तब होगा आदमी को, केवल ज्ञान होने की दिशा में आदमी आगे बढ़ सकता है। छद्मस्थता क्षीणता की दिशा की ओर जा सकता, एक का जाना और एक का आना, यानी छद्मस्थता क्षय की ओर, केवल ज्ञान होने की दिशा में गति, यूं आदमी, एक छद्मस्थ आदमी भी विकास कर सकता है।
देवी देवता की बात है, हालांकि देवों की आसाधना तो हो ही नहीं हमारे द्वारा। देवता आ गए तो कौन सी बहुत बड़ी बात है, नहीं आए तो कौन सी कोई हीनता की बात है। और वैसे जहां साधना हो, थोवा हारो थोव भणियो, जो हो ई थोव निद्दो ये, थोवो वही उवगलनो तस्सहु देवावि पणमंती। जो भी शुद्ध भाषा उस श्लोक की, कि जहां आदमी आहार का संयम रखे, थोवा थोड़ा आहार करे, आहार यानी संयम रखे आहार का, कोई आसक्ति नहीं, वो खाऊं या आकर्षण नहीं, संयम खाने का है। एक तो यह बात है। थोव भणियो, जो बोले कम, ज्यादा नहीं बोले, अनावश्यक नहीं बोले, वाणी का संयम रखे, दूसरी बात है। तीसरी बात, निद्रा, नींद में रस न ले। शरीर की अपेक्षा से सोना पड़े वो एक बात है, नींद में रस न ले, ठीक, अपेक्षा विश्राम कर लिया, ताकि नींद में भी कुछ साधना चलती रहे, ऐसा लक्ष्य रखे। तो नींद थोड़ी ले, ज्यादा निद्रालु न बने, निद्रा का आकर्षण उसमें न हो, नींद थोड़ी हो, तीसरी बात। चौथी बात है, थोवो वही उवगलनो, पदार्थों का संग्रह ज्यादा न करे, आसक्ति तो रखे ही नहीं, और भी पदार्थ जितने कम रहे आसपास, अपने मालिकाना में, एक स्वामित्व में, एक निश्रा में पदार्थ कम रहे, पदार्थों से जितना अलगाव, यह साधना चले। तो श्लोककार ने कहा उसको देवता भी प्रणाम करते, यानी फिर देवता उसके कहीं आसपास भी आ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो साधना के कारण से भी देवता किसी से आकृष्ट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास देवता आते हैं, मैं ये नहीं बता रहा हूं, मैं सिद्धांत की बात बता रहा हूं। तो ऐसे देवता साधना से आकृष्ट हो सकते हैं, और कहीं कहीं कोई पूर्व के मित्र रूप में हो, कोई पूर्व जन्म के कुछ संबंध हो, या इस जीवन में जो संबंधित थे वो देवगति में गए, तो ऐसी आत्माओं का भी कुछ, उनकी ओर से कुछ नैकट्य भी किसी के साथ हो सकता है। तो मूल बात यह है कि आदमी जीवन में कुछ बनने का प्रयास करे। माता पिता, हमें जन्म देने वाले माता पिता से भी ऐसी प्रेरणा, ऐसी शिक्षा मिलती रहे। मेरी संसार पक्षिया पूजनिया मां नेमा देवी थी, तो मां के पास रहा भी, पर मेरी मां ने, पूजनिया संसार पक्षिया मां ने, मैं भूल न करूं तो संस्कार की बात में एक बार मैंने थोड़ा कोई बोलने में अपशब्द सा बोल दिया, जैसे गाली निकाल दी, घर में ही था, कोई गुस्सा आ गया और थोड़ी एक अशिष्ट गाली जोर से बोल दी। तो मेरी संसार पक्षिया मां ने सुना गाली बोली है, तो मां ने मुझे डांटा और कहा तुमने गाली दी है, मैं तेरे मुंह में लाल मिर्चियां भर दूंगी, तेरे मुंह में लाल मिर्चियां भर दूंगी, तुमने गाली क्यों निकाली है। हालांकि मां की डांट थी, पर अब मैं सोचता हूं, रे मेरी मां ने मुझे एक संस्कार देने का प्रयास किया कि गाली मुझसे नहीं निकालनी चाहिए, एक संस्कार की बात थी। मैं बच्चा था, मैं भूल न करूं तो बचपन में थोड़ी चपलता, कुछ घर में ऐसे उद्यम मचाना, ऐसा बच्चे कर लेते हैं। तो मेरी संसार पक्षिया मां ने मुझे, वो महाराज के ठिकाने जाती थी व्याख्यान में, और मैं ऐसे कभी एक बार दिन में जाती थी, तो पीछे बच्चे हम लोग तो आपस में वो, क्यों हम थोड़े, मेरे से ठीक 2 बरस बड़े सूरजकर्ण जी, मेरे ठीक 2 बरस छोटा श्रीचंद है, और भी कुछ बच्चे घर में थे। तो बच्चे कभी आपस में यूँ जैसे लड़ना झगड़ना और वो करना, ऐसे मान लो। तो मेरी माँ ने कहा कि मैं जा रही हूँ संत महाराज के वहाँ, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी मेरे साथ चलो। तो माँ मुझे साथ में ले जाती, संतों के पास वहाँ कोई कहानियाँ हो सुनने का मौका, तो वहाँ साथ में ले जाती माँ। तो घर में तो शांति रहती पीछे थोड़ी, और मुझे वो संतों के पास, तो वो संतों से फिर संपर्क हो गया। तो होते होते ऐसा संपर्क हुआ कि पद पूरा ही संतों का मानो बन गया। तो मेरी माँ ने मुझे वो एक संतों के महाराज के पास ले जाने का क्रम शुरू किया, मानो निमित्त रूप में वो मेरे लिए वरदान बन गया, और मैं तो धन्य हो गया कि खुद को मुझे संत बनने का मौका मिल गया। तो माँ के द्वारा तो संस्कार दिए जाते हैं, वो भी बच्चे के विकास में निमित्त भूत योग भूत बन सकते हैं।
मेरे संसार पक्षीय पूजनीय पिताजी श्री झुमरमल जी दुग्गड़ थे और उनका जीवन काल में करीब 7 वर्ष का था तब उनका साया हमसे उठ गया था। और मुझे, मैं भूल न करूं तो स्मृति है, वो सुबह सुबह सूर्य के सामने खड़े होते, सूर्य के सामने हाथ जोड़ के वो, यानी कोई सूर्य दर्शन करते, क्या करते, मुझे जहां तक मेरी स्मृति अगर ठीक है तो मैं, हमारा पुराना घर था संसार पक्ष में, वो मुझे याद है, वहाँ वो तो उनका वहीं पर देहावसान हो गया था। तो वो सुबह सुबह जाते और सूर्य के सामने थोड़े से खड़े होते, तो मानो वो सूर्योपासना करते, एक सूर्य नमस्कार करते, क्या करते, तो वो ऐसा क्रम करते थे। और मुझे याद है वे, मैं भूल न करूं तो सुबह सुबह माला फेरते वो, मेरे संसार पक्षीय पूज्य पिताजी। और ज़्यादा कोई धर्म ज्ञान का वो नहीं उन लोगों में नहीं था, कोई महाराज के जाना, वो चीज़ें नहीं थी, अपनी माला वो फेरते थे। तो उनको मैंने देखा और जल्दी उनका साया उठ गया था। और माता पिता उनसे समय पर कभी प्रेरणा, कभी डांट, कभी कुछ, तो वो भले डांट भी है, कभी कभी डांट भी हितकर हो सकती है। एक बार लगता है डांट दी, अप्रिय एक बार लग जाए, कड़ी दवाई भी खाने में भले कड़वी लगे, पर कितना वो हित करने वाली हो सकती है। तो जीवन में कुछ ऐसे संरक्षक, ऐसे व्यक्ति मिल जाएं जिनकी प्रेरणा, जिनके संस्कार, जिनके प्रयास से बच्चों को, आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। तो मुझे भी वो निमित्त थोड़े मिले और 12 वर्ष की करीब उम्र, और मैं तो, मेरे शहद दीक्षित मुनि श्री उदित कुमार स्वामी, इनका नाम था हीरालाल, हम दोनों की दीक्षा भी हो गई थी। और मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू आदि कई चारित्रात्माओं का भी हमें मौका मिला, उनसे भी प्रेरणा मिली। और बाद में तो परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के चरणों में रहने का मौका मिला और एक महान गुरु के पास रहने का मौका मिला। और गुरुदेव तुलसी का क्या कैसा जीवन था, कितना, देखिए, मैंने कहा सक्षमता में काम करना हो सो कर लो। आचार्य तुलसी ने कोलकाता की यात्रा की, आचार्य तुलसी ने दक्षिण भारत की यात्रा की। हम ध्यान दें, 60 वर्ष की संपन्नता से पहले पहले उन्होंने दोनों, कोलकाता की यात्रा तो और पहले कर ली थी, दक्षिण की यात्रा भी 60 वर्ष पूरे होने से पहले पहले संपन्न कर ली। एक प्रेरणा यह कि भी जो काम बाद में होना कठिन लगे तो जब तक शरीर सक्षम है तब तक उसको पहले पूरा कर दे तो एक काम वो संपन्न हो जाए। तो गुरुदेव तुलसी के साये में तो कितना मुझे कई वर्षों तक रहने का मौका मिला। उनकी वत्सलता, उनकी कृपा और जो भी उनका तरीका, अपना शिष्यों का विकास कैसे हो, तो कैसे उन्होंने मुझे और कितने, हम जैसे कितने संतों को, साधियों को, लोगों को उन्होंने किस प्रकार कि किस दिशा में किसको आगे बढ़ाना, किसको कैसे आगे बढ़ाना। तो गुरु कई ऐसे मिल जाते हैं कि वे शिष्यों का निर्माण करने में अपना योगदान दे देते हैं। तो गुरुदेव तुलसी का मुझे भी मिला और कितनों को मिला। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास रहने का मौका मिला, कितनी उनमें वत्सलता और करुणा, कितना वो मेरा, मैं एक औरों का भी कितनों का अपने अपने ढंग से ध्यान रखा उन्होंने, कितना मुझे आगे बढ़ने का अवसर दिया, मौका दिया। उनके पास 2 अक्षर बांचने का, कुछ पढ़ने का, हमें विद्यार्थी के रूप में मुझे अनेक, हमें संतों, साधियों, समणियों को मौका मिला, मुझे भी उनके विद्यार्थी के रूप में भी कुछ पढ़ने का मौका मिला। तो ऐसे जीवन में गुरुओं की, माता पिता आदि आदि की जो प्रेरणाएं मिलती हैं वो आदमी को आगे बढ़ाने में निमित्त भूत बन सकती है। और जैसे हमारे साध्वी प्रमुखा जी हैं, तो मैं तो बचपन में अभी आपके भी आसपास थोड़ा, मतलब अपनी सीमा में आपके भी आसपास रहा हूँ। गुरुदेव तुलसी के पास आप विराजती, तो मुझे आपके पास भी, फिर आगे आगे और भी आपसे संपर्क रखने का भी मौका मिलता गया। तो आपसे भी समय समय पर कोई बात, कोई प्रेरणा, कोई शिक्षा, कोई बात ऐसे मिलती रहे। आज तो साक्षात रूप में न तो हमारे सामने गुरुदेव तुलसी हैं, न संसार पक्षीय पूज्य पिता श्री झुमरमल जी हैं, न संसार पक्षिया पूज्य पूजनिया माँ है, न गुरुदेव तुलसी है, न आचार्य श्री माँ प्रज्ञ जी हैं, वो न श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री जिनके पास दीक्षा ली, अब वो भी नहीं रहे हैं।
अब वो बड़ों में देखे ना, हमारे एक पदस्थ बड़ों में, तब साध्वी प्रमुखा जी एक बड़ों में हमारे सामने है, जो स्वयं एक 80वें वर्ष में हैं, और जिनके पास हम बचपन से जिनके एक थोड़े आसपास ऐसे रहे भी हैं। तो अब हमारे बड़ों में देखें एक दृष्टि से पदस्थों में, तो अब साध्वी प्रमुखा जी हमारे बड़ों में कर दें, बुजुर्गों में कर दें, जो भी एक अच्छा शब्द हो, उस रूप में आप हैं। और साध्वी प्रमुखा जी से भी हमें, क्योंकि प्राय रोज का ही मिलने का काम होता है, तो आपका पधारना होता रहता है, हमारी बात, मीटिंग, चिंतन मंथन, या कभी कोई प्रेरणा, कभी कोई बात, जो भी कहे वो होती रहती है। तो जीवन में कई बार खुद का पराक्रम हो, दूसरों के निमित्त ऐसे मिल जाएं, तो आदमी आगे बढ़ सकता है। तो यह वैशाख शुक्ला नवमी का दिन है और अनेक अभिव्यक्तियां भी हुई। तो मैं तो मंगल कामना भी कि अपना जितना ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सेवा आदि का प्रयोग करते रहें। और देखिए आज के प्रोग्राम में हमारे राजेश मुनि जी हैं, कल आए थे, 24 घंटों से ज़्यादा हो गए होंगे, और हमारे साथ ठिकाने में रहे हैं। राजेंद्र मुनि भी आए हुए हैं, आप राजेश मुनि जी हैं। तो ये भी एक मानो विशेष बात ही है कि वरना क्यों किसी के लिए 24 घंटा कोई क्यों लगाए किसी के ठिकाने में। तो इसको भले एक स्नेह मान लें, एक भक्ति मान लें, एक भावना, जो भी उचित शब्द हो। तो आप भी आ रहे हैं और आपने भाषण भी दिया, और एक जीवन का एक रेखांकन सा आपने मानो कविता में एक चित्रण सा कर दिया जीवन का। एक स्थानकवासी संप्रदाय के संत इस प्रकार जो चित्रण सा किया है, तो एक विशेष आपका स्नेह भाव मान लें जो भी। तो आपका भी यहाँ आना हुआ है। तो इंदौर के परिपार्श्व में ये हमारा आज वैशाख शुक्ला नवमी का दिन भी आ गया है। हम सभी आगे बढ़ते रहें, यह मंगल कामना है।